आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ये कहकर कि बिग बॉस खेल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर हर साल हर सीजन में ये एक टास्क ज़रूर आता है जब आपके नॉमिनेशन की डोर किसी और कंटेस्टेंट के हाथ में होती है और उन्हें सैक्रिफाइस करना होता है अपना कोई एक पर्सनल स्टफ। अब मैं आपको बता दूं, हमने देखा कल किस तरीके से बीबी अदालत हुई जहां पर कई सारे सवाल जवाब हुए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों पे सवाल उठाए, जवाब दिए और इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क आ चुका है। मंडे हमेशा नॉमिनेशंस लेकर आता है। ऐसे में जो प्रोमो दिखाया जा रहा है उसमें बिग बॉस लिटरली खेल गए हैं। क्यों? क्योंकि जान की डोर उन्होंने निकी के हाथ में रख दी है, एली की डोर उन्होंने अभिनव के हाथ में दी है और सेम गोज़ फॉर अभिनव। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रुबीना के हाथ की डोर उन्होंने जैस्मिन को दे दी है और वो भी एली से रिलेटेड। कैसे? अगर रुबीना को बचना है तो उन्हें जैस्मिन को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो एली गोनी को नॉमिनेट कर दें, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ है घर के अंदर। बवाल एज इन टप टप आंसू वाला बवाल। हर कोई काफ़ी रोया है, काफ़ी इमोशनल हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा इमोशनल एली गोनी नजर आए किस बात पर? जब अभिनव को बचाने के लिए एली को अपना एक सॉफ्ट टॉय जो डॉलू है, डॉल या डॉलू, उसको देना पड़ेगा। अब ये एक परंपरा बिग बॉस की हमेशा से चलती आई है कि जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका कोई एक पर्सनल अटैचमेंट वाला सॉफ्ट टॉय होता है। वो सॉफ्ट टॉय वो बिग बॉस के घर में लेकर आते हैं एंड बिग बॉस के घर में लाते ही उनके साथ या तो कुछ हो जाता है, वो सॉफ्ट टॉयज को तोड़ना पड़ जाता है, या ऐसे किसी टास्क में वो टॉय आपकी कमज़ोरी बन जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता इतना रोना किस लिए? वो टॉय के लिए? ठीक है भैया, मैं मानती हूँ कि किसी किसी का इमोशन होता होगा अटैच, लेकिन इतना कि वो गेम से आगे तो आई थिंक नहीं हो सकता, या फिर हो भी सकता है यार। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आप सोचो कि नहीं हो सकता, फिर आपको लगता है हो सकता है। तो इसलिए ये फैसला हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं जिनका वो टॉय है। लेकिन अभिनव को बचाने के लिए एली गोनी को अपने डॉलू की कुर्बानी देनी पड़ेगी और जब भी डॉल की कुर्बानी आती है तब हमें हिना खान का त्याग ज़रूर याद आता है जो उन्होंने किया था लव त्यागी को बचाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद निकी को अपना पर्सनल ब्लैंकेट देना पड़ेगा। किसको? बिग बॉस को। पर्सनल ब्लैंकेट और अपना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बिग बॉस के सामने, और तभी जान जो है वो सेव हो पाएंगे। अब निकी चाहे कितना भी मना कर ले, लेकिन देखिए ये तो खुलकर नज़र आ रहा है कि जान की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर और राहुल की तरफ भी एक सॉफ्ट कॉर्नर, नॉट इन अ नेगेटिव वे या वो गलत तरीके से नहीं, लेकिन दोस्ती को लेकर जान और राहुल की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है निकी का, जो कि दिख रहा है कि वो उनकी प्रायोरिटी बनना चाहती है दोस्ती वाइज। उसके बाद अभिनव का तो हो गया, अभिनव को डॉल के लिए करना पड़ेगा। अब जैस्मिन को जब ये कहा जा रहा है रुबीना के थ्रू कि आपको एली को नॉमिनेट करना पड़ेगा तभी रुबीना सेव हो पाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रिकी है। हालांकि इसमें भी अगर दिमाग लगाकर सोचा जाए तो जहाँ एक तरफ राहुल बचे हैं, वहाँ जान बचे हैं, एक तरफ शार्दुल बचे हैं, तो क्या सच में आपको लगता है कि एली घर से निकलेगा? ऑब्वियसली नहीं। एली को लाया ही इसलिए गया है क्योंकि वो कंटेंट दे रहा है, और वो बंदा जब से आया है वो तब से कंटेंट दे रहा है। जब से वो आया है घर के अंदर वो एली गोनी ही चल रहा है हर जगह। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन हाँ, करते वक्त फिर भी आपको डर लगता है, ये बात भी सच है। सो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि ये डोर एक दूसरे की जो एक दूसरे के हाथ में है, कौन किसको नॉमिनेट करता है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को बचा लेंगे, या फिर हो सकता है एक दूसरे को नॉमिनेट कर ही डाले। अगर आपके दुश्मन के हाथ में आपकी डोर आ गई है तो शायद आप नॉमिनेट हो जाओ, मुझे राहुल का लग रहा है ऐसा। बट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टास्क को लेकर, और आपको सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन किस कंटेस्टेंट का लग रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।